हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और इस वीडियो में आपको ना जीरो टू हीरो लेवल का मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। वो भी प्रो टिप्स है एकदम शुरू से। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा 95 मार्क्स स्कोर हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए, तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं पाँच तरीका आपको बताया हूँ और ये आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है ना। और जो भी पीडीएफ नोट्स रहता है वो फ्री में टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फ्री पीडीएफ नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 400 से 500 में पूरे साल की तैयारी करवाएंगे विथ हैंड रिटेन नोट्स, प्रॉपर 5 ईयर पेपर सोल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश पूरी तैयारी वीडियोस के साथ आपको प्ले स्टोर पे। तो एसकेएम स्टडी से प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी जो है प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जाइए वहाँ से अपना एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ, जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, अब वो 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब उनके लिए ऐसे कौन से 5 प्रो टिप्स हैं जिनको वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये 5 जो टिप्स हैं ये लोग क्या फॉलो करेंगे, तो ये आपको इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 5 तरीके यदि आप अपनाएंगे तो भाई साहब आपका जो 95% है ना, कोई आपसे छीन नहीं सकता। इस बात की 100% गारंटी है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा एकदम। मैं शुरू से बताने वाला हूँ और ये प्रो टिप्स आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा और आशा करते वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपको ये टिप्स है कि अब अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास सभी विषयों की किताब होना जरूरी है। वो चाहे आपका हिंदी का हो, वो चाहे आपका भौतिक विज्ञान का हो, ठीक है, विज्ञान का हो। यदि आप ये 10th और 12th दोनों के लिए है, ये 10th और 12th दोनों के लिए लागू होगा। और वो चाहे आपका, अब इसी में आप विज्ञान डाल लीजिएगा कक्षा 10वीं वाली। यदि आपका रसायन विज्ञान है तो भाई साहब आपके पास रसायन विज्ञान का किताब होना जरूरी है, ये विज्ञान ही रहेगा। आप डाल लीजिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं वाले। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके पास क्या होना चाहिए, किताब होना चाहिए। गणित है तो आपके पास गणित की किताब होनी चाहिए, वो चाहे कक्षा 10वीं में 12वीं। जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान की आपके पास किताब होना चाहिए। और अंग्रेजी की भी आपके पास क्या होना चाहिए, किताब होना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, कहेंगे कि सर एक काम करते हैं, हम ये जो किताब है ना अपने दोस्त से मांग लेते हैं, हमारे दोस्त के पास है, और आप दोस्त से लेकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। भाई साहब 95% आपको लाना है, आपके दोस्तों को नहीं। आप जरा सोचिए, आप घर वालों से डिमांड करते हैं ना कि हमारे पास फ़ोन होना चाहिए, तो आप घर वालों से क्या ये 100-200 की किताब नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल आपको किताब ज़रूर से ज़रूर खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब 10th की और जो 12th की यूपी बोर्ड की किताब है, जैसे हिंदी की हो गई, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, गणित का, अंग्रेजी का, तो ये मैं आपको टेलीग्राम पर फ्री में, यदि मान लीजिए टेलीग्राम पर इसका मैं पीडीएफ डलवा दिया हूँ, जाइए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से आप लोग फ्री में आप लोग हिंदी की किताब आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर मैंने डलवा दिया है। रही बात जो एनसीईआरटी, ये सारे विषय किससे चलते हैं, तो आपके एनसीईआरटी से चलते हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाके वहां से आप डायरेक्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी आप अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो कि भारत सरकार फ्री में देती है सभी बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आप जरूर नहीं कि आप इसको खरीदिए, आप नहीं खरीद पा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के द्वारा भी आप पूरा पढ़ाई कर सकते हो। तो आप यदि बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, सॉरी मैंने कॉल को मतलब जो मेरा फ़ोन है उसको मैं साइलेंट नहीं किया था, इसलिए आपको वो रिंग सुनाई दी होगी, माफ़ी चाहेंगे। चलिए, तो ये आपके पास सारे
विषयों की किताब होना जरूरी हो, वो चाहे हिंदी की हो, चाहे भौतिक विज्ञान की हो, चाहे रसायन विज्ञान की, गणित की, जीव विज्ञान की। भाई साहब मार्केट में 60 से 70 रुपए की किताब मिलेगी, जाकर खरीद लीजिए। तो ये सबसे पहला आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा, अब आपने किताब तो ले लिया, अब क्या है, अब वो चाहे आप वीडियोस के जरिए पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस के जरिए पढ़ रहे हैं हमारे, या फिर आप कोचिंग किए हैं, क्या किए हैं, कोई भी कोचिंग किए हैं, या फिर आप स्कूल के द्वारा स्टडी कर रहे हैं। तो वीडियोस में तो मैं आपको पूरा पूरा पढ़ा ही दे रहा हूँ, कोचिंग में भी आपको पूरा पढ़ाया जाता है और स्कूल में भी पूरा पढ़ाया जाता है। तो अगर देखेंगे तो कोचिंग आप लोग केवल 3 सब्जेक्ट की ज़्यादातर करते हैं। एक तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है तो मैथ की करेंगे, हाँ, और हो सकता है तो आप लोग इंग्लिश की भी आप लोग कोचिंग कर लेते हैं। वहीं पे अगर 10th वालों की बात करें तो जो 10th वाले होते हैं वो साइंस की करते हैं, मैथ की करते हैं और इंग्लिश की करते हैं, बस यही 3 करते हैं। और जो 12th वाले होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश की करते हैं। कहीं ना कहीं 3-4 सब्जेक्ट ये भी कोचिंग करते हैं प्रॉपर। और स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपके सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, वो चाहे आप बात करें हिंदी का हो, या फिर इंग्लिश का हो, या फिर फिजिक्स का हो, या केमिस्ट्री का हो, या फिर बात करें हम लोग बायोलॉजी और मैथ का हो। तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ाया ही जाता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं स्कूल के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, या फिर हमारी वीडियोस से, वीडियोस में अगर हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हिंदी का आपको नोट बनाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका PDF में प्रोवाइड कर दिया हूं, जो आएगा वही आप हिंदी का पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पूरा मिल जा रहा है, लेकिन आपको अच्छा नोट्स जरूर बनाना चाहिए। और कॉपी सबसे बेस्ट वाला आप खरीदे, ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए वाली कॉपी खरीद लिए और नोट्स बना लिए। भाई साहब ये 10 रुपए वाली क्वालिटी खराब होती है, अगर एक बार भी बारिश हो गई ना तो बारिश की वजह से वो कॉपी क्या हो जाएगी, आपकी पूरी पूरी खराब हो जाएगी। तो आपके पास अच्छा नोट्स होना चाहिए और हर एक विषय का होना चाहिए। हर एक विषय, सभी विषय, जितने भी विषय होते हैं सभी विषयों का आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। अब नोट्स होने से क्या लाभ है? नोट्स पहली बात अपने से आप खुद लिखिए, ताकि आप परीक्षा से के पहले जब रिवीजन करें तो आपको वो चीज़ें अच्छे समझ में आए और आप उसको याद करके ही एग्जाम में जाएं बैठें। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अच्छा नोट्स ज़रूर बनाएं, और वो भी अच्छी कॉपी में। ऐसा नहीं कि 10 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए, भाई साहब स्पायरल कॉपी ले लीजिए, 50 से 60 रुपए की आती है। एक कॉपी ले लेंगे साल भर चलेगी, एक विषय की 5 कॉपी लेंगे, मैक्सिमम जो खर्चा आएगा वो 1 से 1000 तक आपका किताब भी हो जाएगा और अच्छा नोट्स भी आप खरीद लेंगे। बाकी मटेरियल मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर, चाहे किताब का हो, मॉडल पेपर हो, मैं पूरा पूरा आपको फ्री में दे दूंगा, उसकी आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप लोग करते जाइएगा। तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा टिप्स क्या है? तो तीसरा, भाई साहब आपके पास नोट्स भी आ गई, किताब भी आ गई, आप अब पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। तो चलिए पढ़ाई तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग रिवीजन नहीं करते। तो आपको प्रतिदिन यानी कि रोज रोज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। वो भी जितने भी आपके विषय हैं, जितने भी आपके विषय हैं सभी विषय का आपको रोज रिवीजन करना है। वो चाहे आपका इंग्लिश हो, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या फिर हिंदी हो। हिंदी में तो उतना पढ़ना नहीं रहता तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिजिक्स इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। केमिस्ट्री भी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, और बायोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इंग्लिश तो भाई साहब ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इंग्लिश आप रट नहीं सकती, लेकिन हाँ यदि आपको ग्रामर आ रहा है तो उसका हिंदी सोचकर क्या कर सकते हैं आप लोग, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपको उसका क्या मालूम है, यदि आपको उसका हिंदी मालूम है तो इसीलिए इंग्लिश में आपको ग्रामर आना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप सभी विषयों का प्रतिदिन रिवीजन जरूर करें। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो रिवीजन नहीं करते, और आपको ये सब गलती नहीं करना है। आपको प्रतिदिन डेली एक नियमित एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपने स्कूल को जाना है, अपना कोचिंग पढ़ना है,
अपने वीडियोस को देखना है, एसकेएम स्टडी पर जो वीडियोस हैं उसको देखना है, और मुझे कम से कम 1 से 2 घंटे क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। डेली क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपको प्रतिदिन रिवीजन करना चाहिए ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्या रहे, घुसी रहे और प्रॉपर हो, याद रहे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अब आप रिवीजन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, लाइक अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका फिजिक्स होता है। क्या होता है, फिजिक्स होता है। फिर आपका क्या होता है, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री होती है। या फिर अगर आप 10th से हैं तो क्या होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, कुछ भी। और आपका मान लीजिए बायोलॉजी है, क्या है, बायोलॉजी है। तो आप कोशिश करिए कि जैसे कि मान लीजिए आपने इन सभी का पहला चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर जो फर्स्ट है आपने पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो यदि आपका चैप्टर पहला कवर हो गया तो जो पहले चैप्टर से पिछले साल के क्वेश्चन बने हुए हैं उसको तैयार कर लिए। तैयार करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव हल करिएगा, उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद आपका लघु उत्तरी, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग दीर्घ उत्तरी की ओर बढ़िएगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरी वाला आप लोग हल करिएगा कुछ इस सीक्वेंस में। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जैसे पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कायिक प्रवर्धन हो गया, ठीक है ना, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर हो गया। तो ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे कि आपका जो ठोस अवस्था है उसमें कौन कौन से आपके ठोसों में कमियां पाई जाती हैं, शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो इन सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको प्रॉपर याद होना चाहिए टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं। तो जब आप पहली बात बुक खरीद लिए, नोट्स भी बना लिए, रिवीजन भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पिछले साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे जरूर याद करिए। तो ये आपका चौथा वाला टिप्स है। और पांचवा और जो लास्ट यहाँ पे मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ वो है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर कब याद आप लोग सॉल्व करेंगे, जब आपका कम से कम 50% सिलेबस आपका कवर हो जाए तो आप लोग मॉडल पेपर उठाइए, या फिर अभी से आप मॉडल पेपर देखते रहिए। मॉडल पेपर देखने का फायदा क्या है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोग प्रश्नों का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर जरूर से जरूर सॉल्व करें। साथ ही साथ इसका एक और फायदा होता है, फायदा ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि 3 घंटे का टाइम मिलता है और 3 घंटे 15 मिनट में कैसे हमें प्रश्नों को हल करना रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने 5 प्रो टिप्स बताया है और इन 5 प्रो टिप्स को आप लोग आशा करते हैं जरूर से जरूर आप लोग फॉलो करेंगे। और हाँ, चैनल पे यार नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ये 95% मार्क्स आपको दिला के रहेंगे। और आपका जो टारगेट है 2024 में ये 95 फोड़ने का, वो बिल्कुल आपका आएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। और आप लोग PDF नोट्स जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए मात्र यार 400 से 500 रुपए में आपको दे रहे हैं हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और एसकेएम स्टडी प्ले स्टोर से जाइए, एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। वैसे तो फ्री में पूरा यूट्यूब पे मिलेगा ही, साथ में वहाँ पर भी आपको मैं खुद डेडिकेटेड होकर पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।